देखिए कितना सुंदर है ना, दोनों तरफ से घने जंगल और बानर भी चलते हुए इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा प्राचीन काल के किसी क्षेत्र में हम आ गए हैं। या इस क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है सब कुछ हमारे गौरवशाली हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ही कराया गया है। धन दौलत में बढ़ोतरी हो, रोजी रोजगार में बढ़ोतरी हो, बारी फुलवारी सदा आनंद मंगल हो। जय हो बुढ़िया माई अकबारी, अकबाल दिया माता जय, सदा रक्षा पाल करियो, फिर दरबार में बोलियो माता जी। जय हो बुढ़िया माई की जय हो। कैमरा तो नहीं ले सका लेकिन मैं अपना मोबाइल लेकर आया हूँ। पहले हम मंदिर के दर्शन करके आएंगे। मंदिर के सामने ही नंदी जी महाराज अपने लक्ष्य की तरफ देखते हुए और आप तक अपने मोबाइल के माध्यम से ही यह जो दिव्य दर्शन है वो आप तक पहुंचा सकूं। यह अखंड धुना या अखंड ज्योति स्वयं गुरु गोरखनाथ जी ने त्रेता युग में प्रज्वलित किया था। जनपद गोरखपुर के कैंट थाना के पीछे स्थित भारत सेवाश्रम संघ परिसर में स्थित स्वाधीनता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री सच्चिचंद्रनाथ सान्याल के स्मृति स्थल के पर्यटन विकास कार्य का लोकार्पण योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव माननीय महापौर गोरखपुर और श्री रवि किशन शुक्ला माननीय सांसद संसदीय क्षेत्र गोरखपुर की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 19 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को संपन्न हुआ। सात्विक और स्पिरिचुअल फील देने वाला जो स्थान है उस स्थान से हमारे देश के जो महान महान संत हैं, महान महान नेतागण हैं, वो भी जुड़े हुए हैं और उस स्थान पर हमें रात्रि विश्राम करने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत सेवाश्रम में रात्रि विश्राम करने के बाद अब हम जा रहे हैं गुरु गोरखनाथ धाम की तरफ। और गुरु गोरखनाथ धाम जो कि जो ये हमारा गोरखपुर है, जिस शहर का नाम गुरु गोरखनाथ के ऊपर ही पड़ा है, वहाँ पहुंचकर हम गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गुरु गोरखनाथ मंदिर के अंदर अगर आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो पार्किंग की यहाँ उचित व्यवस्था है मंदिर के अंदर ही। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, नशा करने वाली कोई भी चीज़, पहली बात तो वो मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक होता है और नशा करने वाली कोई भी चीज़ अंदर लाना अलाउड नहीं है। किसी प्रकार से किसी भी प्रकार का अनुचित वस्तु आप अंदर लेकर नहीं आइएगा। तो ये जो पार्किंग है इसमें 10 रुपये की पर्ची कटी है और हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया है। परिसर के अंदर इस प्रकार से गाड़ी भर भर के लोग आ जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। मंदिर परिसर के अंदर गाड़ी लेके आने की जगह है, पार्किंग भी है। मंदिर परिसर के बाहर लाइन लगा के बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर से आप प्रसाद खरीद के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन मुख्य जो बात है वो मैं आपको बता दूँ, किसी प्रकार का कैमरा गैजेट इत्यादि नहीं लेकर जा सकते। तो मैं तो कैमरा लेकर आया हूँ, माइक भी है मेरे पास, तो इसे मुझे गाड़ी में रख कर आना पड़ेगा। तो गाड़ी में रख कर आऊँगा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ बहुत ढूंढने के बाद एक दुकान मिली है। प्रसाद की तो बहुत दुकानें हैं लेकिन चाय की दुकान नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक दुकान मिली है। वहाँ गोरखपुर की जो चाय है मंदिर परिसर के अंदर, जो मुख्य मंदिर है वहाँ तो कैमरा लेकर नहीं जा सकते, उससे बाहर का जो स्थान है वहाँ चाय पी रहे हैं। मंदिर परिसर में जैसा कि मैंने बताया कैमरा इत्यादि ले जाना अलाउड नहीं है। तो पुलिस चौकी है यहाँ पर और सिक्योरिटी पर्सनल है, सबसे मैंने बातचीत की और उन्होंने बाहर से एक रनिंग क्लिप लेने के लिए परमिशन दिया है। तो परम सौभाग्य है कि एक रनिंग क्लिप हम ले सकते हैं। और कहीं भी जाएं तो आप सभी से अनुरोध है कि परमिशन लेकर ही कोई काम करें। तो यह जो दिव्य दर्शन आप देख रहे हैं ये गुरु गोरखनाथ मंदिर का दिव्य दर्शन है। कैमरा तो नहीं ले सका लेकिन मैं अपना मोबाइल लेकर आया हूँ। सभी लोग मोबाइल से यहाँ पर वीडियो ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। तो अगर आपके पास टॉप क्वालिटी मोबाइल है तो आप भी बहुत शानदार वीडियो अंदर बना सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही
बहुत ही सुंदर हमारे को दर्शन होते हैं गुरु गोरखनाथ जी मंदिर के। और जब हम इस मंदिर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने तो शुभ दर्शन मंदिर के होते ही हैं। साइड में एक छोटा सा यहाँ पर पॉन्ड बना हुआ है जिसमें हमारे जो बच्चे हैं या बहुत अच्छे प्यारे प्यारे जो हमारे मित्रगण आते हैं वो यहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था है। इस ताल में आप बोटिंग कर सकते हैं। पहले हम मंदिर के दर्शन करके आएंगे, उसके बाद मैं आपको थोड़ा इस जो पौंड का भी वो दर्शन अवश्य करवाऊंगा। मंदिर के सामने ही नंदी जी महाराज अपने लक्ष्य की तरफ देखते हुए आप किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे तो इसी प्रकार नंदी महाराज के दर्शन होंगे। और नंदी महाराज के कानों में जब आप अपनी व्यथा कहेंगे या अपनी इच्छा प्रकट करेंगे तो नंदी जी महाराज भगवान तक आपकी बात पहुंचा देंगे। ऐसी हम सभी सनातनियों की मान्यता है। तो नंदी महाराज के कानों में भी आप अपनी बात कह सकते हैं। मेरे वीडियो के माध्यम से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। मंदिर परिसर के दाहिनी ओर हनुमान जी का बहुत ही सुंदर एक मंदिर बना हुआ है, जहां पर जाकर के भी आप हनुमान जी के पावन दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हम पहले मुख्य मंदिर में जाएंगे जो कि देखिए कितना भव्य दिखाई पड़ रहा है। वहां से आने के पश्चात हम हनुमान जी के मंदिर में भी जाएंगे और उनके पावन दर्शन प्राप्त करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आकर के मोबाइल के द्वारा इस अद्भुत पल को अपने लिए सजो कर रखना चाहते हैं। सभी सजो रहे हैं और मैं भी उसी चेष्टा में हूँ कि मैं भी सजो लूँ और आप तक अपने मोबाइल के माध्यम से ही यह जो दिव्य दर्शन है वो आप तक पहुँचा सकूँ। मंदिर की ओर पीठ करके फ़ोटो लेना मना है, ऐसा लिखा हुआ है और ये हमारी अच्छी अच्छी मान्यताएं हैं, सभी को ये मानना ही चाहिए। गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर में धूना साहब नामक एक पवित्र स्थान है। मान्यता यह है कि यह अखंड धूना या अखंड ज्योति स्वयं गुरु गोरखनाथ जी ने त्रेता युग में प्रज्वलित किया था और तब से लेकर आज तक यह निरंतर जल रहा है। नाथ योगियों के लिए यह अग्नि तपस्या, साधना और पवित्रता का प्रतीक है। इस धूने से प्राप्त भस्म को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना जाता है, जिसे भक्त श्रद्धा से प्रसाद के रूप में माथे पर लगाते हैं। धूना साहब के ठीक बगल में एक विशाल बट वृक्ष खड़ा है और जब हम इस बट वृक्ष की ठंडी छाया में खड़े होकर पूरे मंदिर परिसर को निहारते हैं तो मन में एक अद्भुत भाव जगता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी मंदिर में नहीं बल्कि स्वर्ग में आ गए हों। चारों ओर शांति, दिव्यता है और हर सांस में एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति महसूस होती है। गोरखनाथ मंदिर के भीतर स्थित भीम सरोवर में बोटिंग का अनुभव पर्यटकों के लिए बहुत खास होता है। यह सरोवर काफ़ी बड़ा है और इसके चारों ओर हरियाली और मंदिर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो महाराज युधिष्ठिर ने महाबली भीम को सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी को आमंत्रित करने के लिए भेजा था। जब भीम यहाँ पहुँचे तो गुरु गोरखनाथ जी समाधि में लीन थे। उनके जागने की प्रतीक्षा करते हुए भीम ने इसी स्थान पर विश्राम किया। कहा जाता है कि भीम के विशाल शरीर के बैठने या उनके द्वारा जल की व्यवस्था करने के कारण यहाँ एक बड़ा गड्ढा बन गया, जो कालांतर में भीम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सरोवर के किनारे ही एक सुंदर मंदिर है जहां आप भीम की एक विशाल प्रतिमा देख सकते हैं। यहाँ भीम को विश्राम की मुद्रा में दिखाया गया है। जो भी वीडियो आपने देखा गोरखनाथ धाम के भीतर का, वो सब कुछ मेरे 10 साल पुराने मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया है। जैसा भी है वही मोबाइल है मेरे पास, तो दर्शन भी मैंने आपको करा दिया है। इस वक्त हम जा रहे हैं कुशीनगर की तरफ गोरखपुर से होते हुए और मार्ग में पड़ने वाला है बुढ़िया माता मंदिर, प्राचीन बुढ़िया माता मंदिर। तो वहाँ चलेंगे, प्राचीन बुढ़िया माता मंदिर के भी दर्शन करेंगे और सभी लोगों के लिए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इस समय गोरखपुर के भीतर से गुजरते हुए जितने भी सनातन धर्मी लोग हैं सभी को प्राउड होना चाहिए कि यह जो गोरखपुर क्षेत्र है वो हमारे जो है प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध जो है हमारे
श्री आदित्यनाथ जी का स्थान है और वो इस समय बहुत ही पावरफुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और किसी भी स्टेट में चले जाइए उनको बुलडोज़र बाबा के नाम से जाना जाता है। तो बुलडोज़र बाबा की नगरी से हम गुजर रहे हैं और हमारे अंदर भी बुलडोज़र जितनी असीम शक्ति आ गई है ऐसा हम लोगों को फील हो रहा है। गोरखपुर सिटी से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है हम किसी महान विशाल अरण्य में आ गए हैं। और यह जो अरण्य है ये समझ में आ रहा है कि महावीर जो बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध जो हैं वो इन्हीं जंगलों में शांति की प्राप्ति के लिए आए होंगे और कुशीनगर पहुँचे होंगे। तो हम भी इन्हीं जंगलों के बीच से होते हुए कुशीनगर की तरफ जा रहे हैं, परंतु मुझे इस वक्त इन जंगलों का नाम याद नहीं है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको इस जंगल का नाम याद है, गोरखपुर से कुशीनगर जाते हुए यह जो जंगल है इसका अगर आप लोगों को नाम पता है और आप लोग यहाँ से गए भी हैं तो अपना अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य हमारे साथ शेयर कीजिए। थोड़ा ये मार्ग भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा सामने से कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए कितना सुंदर है ना, दोनों तरफ से घने जंगल और बानर भी चलते हुए इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। और जैसे जैसे इंडिया जो है धनवान होता चला जा रहा है, सड़कों पर गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देने लगी हैं। देखिए ये जो पूरी सड़क है गाड़ियों से एकदम फुल है, लेकिन गाड़ियों के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही विशाल और घने वृक्ष के द्वारा बनाया हुआ जंगल भी है। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा प्राचीन काल के किसी क्षेत्र में हम आ गए हैं। और क्योंकि मुझे मालूम भी है कि हम जो है बुद्ध की धरती भारत में है और बुद्ध की जो निर्वाण स्थली है वहाँ के लिए निकले हैं, तो यह जो अनुभव है ये अंदर से ही हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्नता दे रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक भावनाओं से ओतप्रेत कर रहा है। तो इस मार्ग से आपको भी आना चाहिए। अगर किसी भी भाग से आप देख रहे हैं मेरे चैनल के जरिए, इससे आप जुड़े हुए हैं, तो जीवन में एक बार अवश्य आप भी इस मार्ग पर चलकर इस अनुभव को प्राप्त कीजिए। अब हम लेफ़्ट ले करके जंगल के बीच में आ गए हैं। बहुत बानर दिखाई पड़ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा आप भी देख पाए। देखिए ये बानर हैं और जो वृक्ष है घने जंगलों वाला वो आप गाड़ी के भीतर से ही मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और यात्री पैदल मार्ग से होते हुए भी जा रहे हैं, बाइक से भी जा रहे हैं और ये जो जंगल का सुंदर दृश्य है इसका आनंद उठा रहे हैं। और जो बुढ़िया माता मंदिर है वहाँ से भी आशीर्वाद प्राप्त करके आ रहे हैं। तो ये सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और हम भी जो मंदिर की तरफ जा रहे हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर अनुभव हम लोगों को मिल रहा है। पीछे हमने बोर्ड लिखा हुआ था, बोर्ड पे हमने पढ़ा था, लिखा हुआ था कि यह जो रोड है या इस क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है सब कुछ हमारे गौरवशाली हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ही कराया गया है। वो बोर्ड भी हमने जब हमने लेफ़्ट टर्न लिया था जंगल के अंदर प्रवेश करने के लिए वहाँ पर लगा हुआ था। और आपने देखा ही है कितने सारे बानर हैं जो आपके स्वागत में यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ आगे दिखाई पड़ रही हैं, तो इसका मतलब लोग जो है बसों में और अपनी अपनी गाड़ियों के माध्यम से भी यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर सामने पार्किंग भी मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये पेड पार्किंग है या वैसे ही नॉर्मल फ्री पार्किंग है वो वहाँ जाने के बाद ही हमको मालूम चलेगा। कुछ दुकानें जैसे मेले जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कुछ दुकानें भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आनंद मंगल हो, धन दौलत में बढ़ोतरी हो, रोजी रोजगार में बढ़ोतरी हो, बारी फुलवारी सदा आनंद मंगल हो। जय हो बुढ़िया माई अकबाली, अकबाल दिया माता जय, सदा रक्षा पाल करियो, फिर दरबार में बोलियो माता जी। जय हो बुढ़िया माई की जय हो। ये हो तो सबेरे, ये डगर बहार है। 100-200 मीटर थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा और पैदल नहीं चले तो तीर्थ यात्रा का आनंद ही क्या आया है। जंगल हो, पहाड़ हो, सागर हो, हिंदू धर्म को मानने वाले हर जगह ही भगवान को देखते हैं। और यहाँ पर भी जंगल के बीचों बीच बुढ़िया माता मंदिर है। देखिए कितना आनंद आ रहा है यहाँ पर। जहाँ पर भी भगवान होते हैं वहाँ हिंदू धर्म का मेला लग जाता है और यहाँ पर भी हिंदू धर्म का मेला लगा हुआ है। आप यहाँ आइएगा तो मन जो है आपका नृत्य करने लगेगा। बहुत ही सुंदर
श्री श्री बुढ़िया माई प्राचीन मंदिर का बोर्ड यहाँ से हमको दिखाई पड़ रहा है। और आनंद से झूमते गाते पूजा करने के लिए जो दर्शक हैं, जो यात्री हैं, जो भक्त हैं, वो जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और जो माता के दर्शन कर चुके हैं वो दर्शन करके आते हुए भी हमको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। उनको देखने मात्र से ही हमारा मन प्रफुल्लित हो रहा है। बहुत ही सुंदर है ये स्थान। और बिल्कुल मंदिर के गेट के सामने राइट साइड में एक बहुत ही हमारी प्यारी बहन है, उन्होंने प्रसाद का यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है और यहाँ से हमने प्रसाद लिया है अपने सामर्थ्य के अनुसार। और यहीं पर ही जूता चप्पल हम निकाल कर अंदर जाएंगे और इसी दुकान में रख भी सकते हैं जूता चप्पल, तो हमने यहीं से रिक्वेस्ट करके रख दिया है। और देखिएगा यहाँ पर हर प्रकार का प्रसाद है, 50 रुपये से चालू हो जाता है और ये बना कर देती हैं टोकरी में और वो प्रसाद लेकर के आप अंदर पूजा करने के लिए जा सकते हैं। जूता चप्पल यहीं हमने उतार के अंदर रख दिया है, वापस आएंगे तो पहनकर और आशीर्वाद के साथ वापस चले जाएंगे हम लोग। श्री श्री बुढ़िया माई प्राचीन मंदिर, इसका मुख्य गेट मैं आपको एकदम करीब से दिखा रहा हूँ। मंदिर में तो कहीं पर भी कैमरा वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हम भी मंदिर के अंदर कैमरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन मंदिर के बाहर तो हम आपको दिखाई सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जब नवरात्रि का समय आता है तो समझ ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आती होगी। तो मंदिर के बाहर से ही मैं आपको पहले दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। जंगल के अंदर उपस्थित यह मंदिर आपको बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करेगा। आप यहाँ आएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलने वाला है। हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर और यह छोटा सा जो मंदिर है इसके बाहर स्वर्गीय श्री जोग सोखा जी का कुछ बना हुआ है जो जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आपको है तो आप मुझे बता सकते हैं। और लाइन लगा करके इस मंदिर में हमें जाना पड़ता है। बहुत सारी घंटियां यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ पर भी लिखा है श्री श्री बुढ़िया माई प्राचीन माता का मंदिर। प्राचीन बुढ़िया माई मंदिर में दर्शन प्राप्त हो गए हैं और हम मंदिर परिसर से बाहर भी आ गए हैं। जंगल के बीचों बीच यह स्थान बहुत ही सुंदर है। एक छोटी सी नदी है जिसमें हम नाव चलते हुए देख सकते हैं। उस नदी को भी लोग नाव से पार कर रहे हैं जो कि बहुत ही आनंददायक अनुभव देने वाला है। और जंगल के बीचों बीच स्थित बुढ़िया माई मंदिर परिसर में छोटे छोटे और विभिन्न मंदिर हैं। आप देखिएगा यह एक जलाशय है जो कि साफ़ नहीं है, इसको साफ़ किया जाना चाहिए, ये सुंदर दिखाई देगा। और उसके बगल में जो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वहाँ पे जलाशय के अंदर भी आप देख सकते हैं सीढ़ियों के साथ छोटे छोटे और मंदिर बने हुए हैं जहाँ पे हम आकर के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कण कण में हमारे देश में भगवान विद्यमान हैं और भगवान का हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो यात्री यहाँ पर आए हुए हैं, देखिए यहाँ पर वो भोजन इत्यादि बना रहे हैं, शायद भंडारा वगैरह होगा यहाँ पर, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे यात्री आए हुए हैं जो यहाँ पे भजन कीर्तन इत्यादि कर रहे हैं। अपने जो बंधुगण हैं, जो आत्मीय लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ आए हुए हैं और यहाँ पे भजन इत्यादि कर रहे हैं। तो कभी भी आप यहाँ आए तो आप भी भजन इत्यादि का आनंद ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने मेला कहा था, बाहर आपको दिखाया था, बच्चों का मनपसंद खिलौनों का स्टॉल और हमारी माताओं बहनों के लिए सजने संवरने का स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। और इसी स्टॉल के साथ साथ चलते हुए जाएंगे तो 10-5 दुकानें आपको और दिखाई देंगी। बुढ़िया माता मंदिर के दर्शन कर मन में असीम शांति लिए मैं आगे बढ़ चला। रास्ते के मनोरम दृश्य को निहारते हुए मैं पहुँच गया बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर। यह है कुशीनगर का वह मुख्य द्वार जो हमें उस पावन भूमि की ओर ले जाता है जहां तथागत ने अंतिम विश्राम लिया था। दूर से ही यह मुख्य मंदिर और इसके पीछे स्थित विशाल स्तूप नीले आकाश के नीचे शांति का साक्षात प्रतीक लगते हैं। ऊंचे चबूतरे पर बना यह बेलनाकार मंदिर अपनी सादगी और दिव्यता से बरवसी मन को मोह लेता है। कुशीनगर क्यों प्रसिद्ध है, मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रखूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कुशीनगर क्यों आना चाहिए। कुशीनगर वह स्थान है जहां पर आज से लगभग 483 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था।
इसी कारण कुशीनगर को दुनिया में सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में एक माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं। भले ही आज हमें बहुत सारे विदेशी पर्यटक यहाँ देखने को नहीं मिले, लेकिन सुनने को ऐसा मिलता है कि यहाँ बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं। मंदिर के अंदर जो मैंने आपको मंदिर बाहर से दर्शन कराया था, उस मंदिर के अंदर लगभग 6.1 मीटर लंबी, मतलब 6 मीटर और 10 सेंटीमीटर लंबी और लेटे हुए मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। और इस प्रतिमा उस क्षण को दर्शाने के लिए बनाया गया है जिस समय भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण ले रहे थे। यह प्रतिमा लगभग 1500 साल पुरानी है। 5वीं शताब्दी में एक बौद्ध भिक्षु हरिबल द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। कहते हैं कि ये रेड सैंडस्टोन से बनाई गई मूर्ति है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल इसे माना जाता है। यहाँ पर विदेशी तीर्थयात्री कहें, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, कोरिया और अन्य देशों से भी कहते हैं यहाँ तीर्थयात्री आते हैं। तो इस पवित्र तीर्थ स्थल पर आप भी आ सकते हैं और आप भी आकर इन सभी चीज़ों को यहाँ अनुभव कर सकते हैं। आप लोगों से वार्तालाप करते हुए मैं पहुँच गया हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी, पवित्र धाम श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। इस यात्रा का सबसे दिव्य अध्याय अब शुरू होने वाला है। अगले वीडियो में मैं आपको कराऊंगा श्री राम जन्मभूमि के वो अलौकिक और भव्य दर्शन जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार और जय श्री राम।